नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी क्लास में। अब देखिए, मैं आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अनुप्रयोग मतलब जो है उसका यूज। ठीक है, उसका यूज, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। मैंने हर चीज़ के बारे में आपसे कहा है ना कि हर चीज़ के यूज के बारे में आप जानिए कि उसका यूज कहाँ पे, तब जो है उसको पढ़ने में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है यार, जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, वही वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और ये त्रिकोणमिति के ऊपर ही बेस्ड है। जिसको त्रिकोणमिति नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे जाके उसको पढ़ सकता है। बिना त्रिकोणमिति पढ़े आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, और त्रिकोणमिति आप पढ़े हैं तो देखिए, मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो जो भी बच्चे नए हैं उसको देख सकते हैं। और त्रिकोणमिति भी पढ़ना चाहें तो पूरा मैंने स्टार्टिंग से इन तक त्रिकोणमिति का हर टाइप का क्वेश्चन बताया आपको, तो उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बता रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है हमारा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है जिसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर है। वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। देखिए, मैं आपको फिगर बना के बताते हुए चल रहा हूँ। एक 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, हमें दिया नहीं कितना दूरी है, मान लेते इतना दूरी पे खड़ा है। और लड़के की ऊंचाई देखिए 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए लड़की की ऊंचाई दिया हमें 1.5 मीटर। ये देखिए 1.5 मीटर लड़की की ऊंचाई दिया। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी भवन के और पास आता है। ठीक है, भवन के और पास आता है तो क्या होता है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब एक चीज आपको देखिए समझना है, कोई कोण है, देखिए अब कोण है, तो आप बताइए कि ये वाला कोण ज्यादा है कि ये वाला कोण ज्यादा है। तो आप सिंपल कहेंगे कि ये वाला ज्यादा है। जो ज्यादा झुका रहेगा वो कोण कम बनाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कम है यहाँ पे डिस्टेंस, तो जितना ज्यादा झुका रहेगा उतना कम कोण बनाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे है, ऐसे है, एक ये है। अब भवन के और पास आता है, बस यही सब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस तो मुझे सबसे इजी लगता है। बस 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है कैलकुलेशन। आपको बस पता रहना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या लग रहा है, उसके बाद आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक चीज हमने भूल कर दी, यहाँ से वो देख रहा है। ठीक है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का तो इस ऊंचाई से देख रहा है, क्योंकि आँख उसकी यहाँ पे रहेगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको संशोधन करते हैं थोड़ा सा फिगर में। ठीक है, फिगर में संशोधन ये करते हैं कि अब इसको बढ़ा देते हैं। इन दोनों को मिटाने से अच्छा है हम नीचे थोड़ा 1.5 मीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.5 मीटर हम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये लड़का खड़ा है। ठीक है, ये लड़का है खड़ा ऐसे, ये लड़का खड़ा है और देखिए यहीं से वह देख रहा है, यहीं से देख रहा है। अब थोड़ा पास चल के आ जाता है लड़का, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है लड़का, अब यहाँ से देख रहा है। तो देखिए ये तो जो है थोड़ा ज़्यादा झुका, पास आ गया तो और उसको ऊपर देखना पड़ेगा ना। बस यही सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समझना। और ऊपर देखना पड़ेगा तो कोण ज़्यादा, उसमें कहा ना 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो देखिए अब पास आया तो यहाँ वाला 60 अंश होगा, यहाँ दूर जब था तो 30 अंश है। दूर से आप कोई चीज़ देखेंगे तो ऐसे ही बस देखेंगे, ऊंची भी रहेगी तब भी, जब पास जाएंगे तब उसको ऐसे सिर उठा के देखना पड़ेगा, तब कोण का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 60 अंश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि और कुछ हमें दिया है। 60 अंश हो गया कोण। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। देखिए अब क्या बताना है ये भी समझना। अब देखिए थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, इसके पहले जो मैं बताया था वो इजी था पहले वीडियो में, अब लेवल बढ़ा है। वो भवन की तरफ कितना दूर चला है, यानी बस हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम, इसको सपोज कर लेते हैं कि x है। ये वाला डिस्टेंस हमें बताना, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे चल के आया, तो यह दूरी कितना है, यानी कितना दूरी वह भवन की तरफ चल के आया है, बस यही बताना है हमको। तो देखिए मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। बस आपको मैंने बताया ना कि साइन थीटा है कि कॉस थीटा है कि tan थीटा, आपको इतना ही समझना है, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या दिया, हमें क्या निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं,
अब देखिए पहले सबका नाम रखूंगा तब आपको जो है आसानी से क्लियर होगा। ABC, अब बीच में हम D रख देते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो है ट्राइंगल त्रिभुज ABC में बात करेंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसके पहले भी पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप पूरा हिंदी भी उसकी लिखिएगा, उदाहरण देख के आप समझ लीजिएगा कैसे लिखा। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में A से लेके BC में हमने इसको x माना है, और ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो इसको भी देखिए कुछ न कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम y मान लेते हैं, चलिए हमें कुछ भी मानना है, ये वाली डिस्टेंस y मान लेते हैं। तो देखिए अब जब हम त्रिभुज ABC में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आधार है, B से लेके C तक पूरा आधार है। अब देखिए आपको क्या लगेगा, tan लगेगा कि sin की cos, ये भी समझना है। तो इसके लिए मैं शुरू से बताते चल रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि देखिए अब क्या क्या देखना, आपको क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे आधार और लंब, ठीक है, आधार और लंब आ रहा है, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो आधार और लंब किस में आता है, तुरंत आप कहेंगे कि tan में आता है। तो tan थीटा में आता है आधार और लंब, तो आप लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो 30 अंश का कोण बन रहा है, अभी हम जो है बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, इसके बाद इसमें देखेंगे। तो 30 अंश का कोण बन रहा है, बराबर देखिए लंब इस त्रिभुज के लिए इसके सम्मुख वाली भुजा ये है, ठीक है। अभी हम इसको नहीं मान रहे हैं बीच वाले को, केवल ABC में। तो ये देखिए ये लंब है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान देखिए AC, लंब AC है, इसके सम्मुख वाली भुजा, इसका मान 30 है। और आधार देखिए अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं ABC में, तो पूरा आधार है ना, इसको इस कोण के लिए, इस त्रिभुज के लिए पूरा आधार है B से लेके C तक, तो अपान BC हो जाएगा। BC का मान देखिए इतना दूरी x है और इतना y है, तो पूरा दूरी BC की दूरी हो जाएगी x प्लस y, तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं तो पहले मैं आपको एक लाइन और लिख देता हूँ, चलिए BC, फिर अगले लाइन में x प्लस y हम लिख देंगे। अब tan 30 अंश का मान देखिए 1 बटे कड़ी में 3 होता है, यानी 1/√3। बस आपको सबकी वैल्यू याद रखनी चाहिए, और इसके लिए मैं त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाया हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, सबकी वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना, हल करना, तो तुरंत आप इसका आंसर दो से 3 लाइन में आप बता देंगे हल करके। फिर BC का मान देखिए मैंने अभी आपको बताया x प्लस वाई, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई ही रहेगा, 30 का √3 में मल्टीप्लाई तो 30√3। अब इसको यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज है, ठीक है, चलिए इसी के बगल में जगह है, मैं बता दे रहा हूँ, त्रिभुज है। अब ए से लेके अब इस वाले त्रिभुज में ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADC में। अब देखिए ADC त्रिभुज में यहाँ पे भी देखेंगे हमें जो है आधार और लंब से मतलब, आधार इससे कोई मतलब नहीं है, कर्ण से, आधार और लंब से मतलब है, तो आधार और लंब tan में आता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए tan 60 अंश बराबर लंब देखिए ये वाला AC है जिसका मान 30 है, अपान देखिए आधार जो है DC है, यानी y, ठीक है। क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में ADC में यही आधार है, इतना ही, तो इसका मान y है, तो y हो गया। अब tan 60 अंश का मान देखिए √3 होता है, तो √3 बराबर 30 अपान y। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपकी y बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए y का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू y बराबर 30 होगा। अब जब √3 यहाँ से आएगा तो नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 30 अपान √3। अब देखते हैं, ठीक है, हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए देखिए ये y का मान इसमें रख देंगे, बस y का मान इसमें रख देंगे तो हल हो जाएगा। अब देखिए हमारा समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पे आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। समीकरण ये जो 1 है y का मान इसमें रखने पर, या फिर समीकरण 1 तथा 2 से कुछ भी लिख सकते हैं आप। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए y का मान हम जैसे ही समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस, देखिए y की जगह हमारा आया है 30 अपान √3, अब बराबर देखिए हमारा है 30 √3। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना, अभी पिछली क्लासों से पढ़ते चले आए हैं,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 30/√3 जब दूसरे साइड जाएगा, यहाँ पे x के साथ प्लस में जुड़ा है तो दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। 30/√3 माइनस हो जाएगा 30/√3। ठीक है। अब देखिए मैं इसके आगे बता रहा हूँ, हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे। तो यहाँ से देखिए, अब जैसे फ्रैक्शन को आप हल करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर यानी भिन्न को जैसे आप हल करते हैं, √3 का इसमें गुणा होगा तो यानी देखिए यहाँ पे 30 × 3 हो जाएगा। 30 मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे -30, नीचे केवल √3 बचेगा। फिर अब देखिए 30 × 90, 90 - 30, 90 - 30 60 होता है /√3। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 60 हो गया /√3। फिर जैसे हर क्वेश्चन में मैं करते चले आया हूँ इसके पिछले वीडियो में, बस √3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसको बस सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है, हल करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा किया जा रहा है। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब √3 से जैसे ऊपर गुणा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे आपको जो है नहीं दिखेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए 60 का √3 में गुणा तो 60 √3 अपन √3 का √3 में गुणा तो 3, बस 3 से देखिए 60 कटा, आ गया 20 √3 हमारा बचा है। ये देखिए हमारा मीटर में है तो मीटर में आएगा, यानी जो है वो मीनार की तरफ 20 √3 मीटर और पास आ गया। पहले जो है वह मीनार से जितना भी दूरी पर था उससे जो है वह कितना दूरी चला है मीनार की तरफ, ठीक है, ये हमसे पूछा। तो ये देखिए हमारा यक्स का मान आया, ठीक है, ये यक्स बराबर है, यक्स का मान आया है। तो यानी वह मीनार की तरफ जो है 20 √3 मीटर चला है। अब √3 का आप चाहे तो एक मान होता है 1.732, 20 में 1.732 का गुणा कर देंगे तो उतना मीटर वो जो है यहाँ अपने बिंदु से जो है मीनार की तरफ उतना चला है, मीनार के पास और गया, ठीक है, 20 √3 मीटर मीनार के और पास चला गया है। तो बस देखिए सॉल्व हो गया। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिगर बना लीजिए, जैसे जैसे कर रहा वैसे फिगर बना लीजिए। अब फिर उसके बाद देखिए कि किसकी किसकी ज़रूरत है हमें। अब इन सब क्वेश्चन में देखिए आधार की और लंब की ज़रूरत है, तुरंत tan लगाइए और tan सबका मान आप जो है पिछले त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको आ रहा होगा, सबका मान रख के सॉल्व कर दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो जो लंब है उसका मान रखिए, आधार का मान रखिए, tan 30 अंश का मान रखिए। फिर उसके बाद केवल हल करना है। अगर कड़ आता आधार और कड़ तो काश आप रखते हैं, ठीक है, और लंब और कड़ आता तो साइन रखते हैं, बस यही है। देखिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे रोज कहता हूँ हमेशा कि कम से कम अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, उनसे भी बताइए, ठीक है, जितने लोगों को आप जानते हैं अपने व्हाट्सएप में सभी लोगों को शेयर करिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वो भी पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। फिर हम देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखिए और अलग टाइप है, ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बताता हूँ। जितना क्वेश्चन है समझ लीजिए उतना टाइप आपको मिल रहा है। तो सभी को आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, फिर उसको कॉपी पे लिखा करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि आगे आसान है भी, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे जब हल करने बैठेंगे। तो लिखे रहेंगे तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा जहाँ पे वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप तुम आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मेरी बातों को भी जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप सुनिए, पीछे करके 10 बार 50 बार आप उसको सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से देखिए एक 20 मीटर एक ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर, उसके भवन के ऊपर जो है एक संचार मीनार लगी है, ठीक है, संचार मीनार लगी है, एक संचार मीनार, ठीक है, के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दिया, लेकिन देखिए मैं आपको कैसे पूरा फिगर बना के उसको सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है ये भी।
यहाँ पे देखिए 20 मीटर ऊंचा तो एक भवन है, ठीक है। मैं ऐसे ही सिंपल बना दे रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। देखिए 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एक संचार मीनार है, ऐसे देखिए मान लेते हैं यही कोई संचार मीनार है ऊपर रखी गई भवन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर और तल का उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 अंश और 60 अंश है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा 45 अंश रहेगा, कौन सा 60 अंश। देखिए ये सीधा रहेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहेगा सीधा पूरा। फिर देखिए अब यहाँ पे एक है, अब आपको बताना है कि कौन सा कोण 60 अंश है, कौन सा 45 अंश है। तो आप देखेंगे जो झुका हुआ है कोण वो जो है कम रहेगा, तो यानी ये वाला 45 अंश है, ठीक है। और ये बड़ा वाला कोण जो है ये थोड़ा जमीन से ज्यादा उठा है, तो ये 60 अंश से बड़ा कोण रहेगा, 60 अंश है। बस अब सबका मैं मान रख देता हूँ। अब आपको देखिए लगाना है इसी को, ए बी सी रख देता हूँ, यहाँ पे मैं डी रख देता हूँ। फिर देखिए हमारा दो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के आधार पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी ऊंचाई हमें दे ही दिया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है, इसकी हमें नहीं पता है, ठीक है। ये डी की ऊंचाई नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई। तो इसको एच भी हम सपोज कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही ए डी भी रहने देंगे, वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। फिर देखिए दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों के लिए आधार सेम है, कुछ न कुछ कॉमन रहता है, उसी के आधार पे सॉल्व हो जाता है। अब देखिए फिर वही चीज है कि आपको क्या क्या दिया है, किसकी किसकी जरूरत है, उसी के आधार पे आप साइन का tan का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें आधार, ठीक है, ऊंचाई दिया है और आधार, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कर्ण भी ले सकते हैं, कर्ण भी ले सकते हैं और जो है कर्ण और लंब भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या प्रॉब्लम होगी कि जो है कर्ण का मान भी नहीं पता है, और कर्ण जो है केवल इसके लिए है, इसके लिए तो देखिए कर्ण दूसरा है, इस वाले भवन के लिए कर्ण दूसरा है। तो आधार देखिए दोनों के लिए सेम है, उतनी ही दूरी पे वह खड़ा होके जो है मीनार के जो है निचले सिरों को भी देख रहा है, फिर उसी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरों को भी देख रहा है। तो आधार दोनों के लिए सेम है, तो हम आधार को जो है आधार और लंब से करते हैं, तो आधार और लंब tan थीटा में आता है। तो फिर देखिए इसमें भी tan थीटा लग जा रहा है। तो अब पहले मैं लिख देता हूँ कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज ए बी सी में, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में इस बड़े वाले त्रिभुज में 60 अंश का कोण बन रहा है। तो बस यहाँ पे अब देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें tan आएगा, ठीक है, क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार tan में आता है, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, हम पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लंब तो पूरा ए से सी तक रहेगा, ठीक है। यही सब कुछ पॉइंट आपको समझना रहता है, ये समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए जो ये त्रिभुज है, इसके लिए पूरा जो है ए से लेके सी तक पूरा लंब होगा। तो इसका मान देखिए 20 प्लस एच करेंगे, पूरी ऊंचाई यहाँ तक ऊंचाई एच है, यहाँ तक 20 है, तो टोटल ऊंचाई 20 प्लस एच, 20 जो है 20 और एच दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए tan 60 अंश बराबर 20 प्लस एच अपान आधार देखिए BC है हमारा आधार, इसको भी चाहे तो हम कुछ x y कुछ मान सकते हैं, नहीं तो BC ही रहने देते हैं। अब tan 60 अंश का मान देखिए √3, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए मुझे सभी का मान याद हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा है, ठीक है। मैं फार्मूला याद भी नहीं करता था, केवल फार्मूला सामने लिख के उस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करता था, फार्मूला भी याद हो जाता था और क्वेश्चन भी मेरा जो है अभ्यास हो जाता था, प्रैक्टिस हो जाता था। अब देखिए BC का मान हमें नहीं पता है, तो नीचे BC रहने देते हैं, नीचे 1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC बराबर 20 प्लस एच। यहाँ से हम BC का मान निकाल लेते हैं, BC बराबर 20 प्लस एच √3 देखिए नीचे आ जाएगा। समीकरण 1 इसको कर देते हैं। अब देखिए दूसरा, अब हम त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज है देखिए, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो देखेंगे DBC में, ठीक है, त्रिभुज DBC में, चाहे हम C
बी डी जैसे चाहे वैसे उसको लिख सकते हैं। त्रिभुज डी बी सी में देखिए, त्रिभुज डी बी सी में यहाँ से लेके ये आधार और लंब tan थीटा, ठीक है। इसलिए मैं आधार और लंब ले रहा हूँ कि दोनों के लिए आधार एक ही है, BC है। बाद में दोनों को इक्वल कर देंगे आपस में। अभी देखिए मैं इसका यूज आपको समझा रहा हूँ कि क्यों जो है मैं इसमें कर्ण नहीं ले रहा हूँ, आधार ही ले रहा हूँ, ठीक है। लंब तो लेंगे ही, क्योंकि लंब भाई हमें पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो ये तो लेंगे ही। आधार इसलिए ले रहा हूँ कि जो है इसके लिए भी आधार BC है और यहाँ से लेके जो है भवन के लिए भी आधार BC है। तो tan, अब देखिए यहाँ पे 45 अंश का, इसमें 45 अंश वाला कोण बन रहा है। देखिए यहाँ से लेके इसमें ये वाला कोण 45 अंश है। तो tan 45 अंश बराबर लंब का मान देखिए 20 है। आधार देखिए इसमें भी BC है। तो अब यहाँ से देखेंगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 20/BC बराबर 1 है। अब वही नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, BC बराबर 20 आएगा, ठीक है। BC का 1 में गुणा, फिर जो है 20 का भी 1 में गुणा, तो BC बराबर 20। अब देखिए BC का मान हम इसमें रख देंगे तो H का मान निकल जाएगा। इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही था ना कुछ हमारा कॉमन रहता है। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो है समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर बस। अब देखिए ये जो BC बराबर 20 है हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 20 बराबर देखिए हमारा आ जाएगा 20 + H/√3। अब इसके नीचे 1 लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके आगे देखेंगे क्या आएगा, √3 का 20 में गुणा, तो 20√3 बराबर देखिए 20 + H। अब बस इसको जो है 20 को दूसरे तरफ लेके जाइए, सॉल्व हो जाएगा। H का मान हमें निकालना है, तो H बराबर निकालने के लिए जो 20 इधर जुड़ा है H के साथ, इसको दूसरे तरफ कर देते हैं। यहाँ पे प्लस में 20 है तो दूसरे साइड जाके घट जाएगा। तो देखिए 20√3 हो जाएगा, ये पहले से है। अब ये जो +20 है H के साथ जुड़ा है, इधर आके -20 हो जाएगा, तो यानी -20। तो ऊंचाई देखिए आ गया 20, हम कॉमन लेंगे दोनों तरफ है, तो √3 -1, ठीक है। इतना मीटर, क्योंकि ये देखिए 20 मीटर में दिया है। जब मीटर में एक डिस्टेंस हमें दिया तो आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा। यानी जो ये मीनार भवन के ऊपर रखी है, देखिए हमने कैसे उसकी ऊंचाई निकाला। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, आपको फिगर बनाने समझ में आ गया, उसके बाद फिर आप ये समझ जाइए कि tan थीटा लगेगा कि साइन कास। उसके लिए बहुत सिंपल, आपको किसकी ज़रूरत है, बस ये देखिए लंब आधार की कि लंब कर्ण की आधार कर्ण, किसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप साइन कास tan रख लीजिए। फिर सबका मान आपको याद होना चाहिए, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, सबका मान याद है, तो सॉल्व कर लीजिए, हो गया। बस यही है। देखिए हम इसके भवन के ऊपर रखी मीनार की ऊंचाई हमने निकाल लिया। भवन की ऊंचाई पता था, मीनार का नहीं पता था, लेकिन आ गया। तो बस एक सिस्टम के तहत जो है आप सॉल्व करते जाएंगे, रेगुलर प्रैक्टिस और लगातार अभ्यास करने से जो है हर काम हो जाता है। मैं कहता हूँ ना, कोई कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि लगातार लगे रहने से एक दिन जरूर हो जाता है, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा काम हो। तो बस आप इसको लगातार पढ़िए, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, कैसे आएगा, क्यों नहीं। जब हम उसके लिए ठान लेंगे तो कैसे नहीं होगा। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। आप उसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा फिर से सुनिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको जरूर आएगा। देखिए हमारे भवन की ऊंचाई निकल गई, तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ठीक है, आपसे हमेशा कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे लिए इतना करिए कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और जो है आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखिएगा जरूर। हमेशा कहता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।